अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी नंबर 2 दैट्स a माइनस बी होल स्क्वायर। किस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होती है। हम इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का देखा था। तो हम एक स्क्वायर लेंगे, उसकी साइड की लेंथ हम a के बराबर लेंगे। तो स्क्वायर आपको पता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो हर एक साइड की लेंथ फिर a ही होगी। तो इस साइड की भी लेंथ a के बराबर होगी, इस साइड की भी लेंथ a के बराबर होगी, सेम इस साइड की भी लेंथ a के बराबर होगी। नाउ हम अज्यूम करेंगे, हम लेंगे ये वाला साइड, हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है b के बराबर। तब जाके यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो निकलेगी। देखो, अगर पूरी साइड की लेंथ है a के बराबर, इसमें से हमने b निकाला तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बचेगी वो बचेगी a में से b हमने निकाला, यानी a माइनस बी। इसी तरीके से हम इस वाली साइड में भी यहाँ से यहाँ तक हम अज्यूम करेंगे ये b के बराबर है ये लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो होगी a माइनस बी के बराबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन पैरेलल डालेंगे अपोजिट साइड, जो साइड से ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनको हम लाइन पैरेलल डालेंगे। इसी तरीके से इस बीच से भी हम एक और लाइन पैरेलल डालेंगे ऐसे। तो यहाँ से हमें 4 क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ b होगी तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ b के बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ, ये वाली लेंथ भी b के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ a माइनस बी के बराबर थी तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ, ये वाली लेंथ a माइनस बी के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ a माइनस बी के बराबर होगी तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ a माइनस बी के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ तक b की लेंथ है तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ b होगी, यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ b होगी। और अगर ये a माइनस बी है तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ a माइनस बी होगी। इसी तरीके से ये वाली लेंथ भी a माइनस बी के बराबर होगी। तो 4 क्वाड्रिलेटरल्स हमें बने। अब हम चारों क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालेंगे। हम देखेंगे क्या जो कॉम्बिनेशन बनती है इन 4 क्वाड्रिलेटरल, एरिया बराबर होगा किसके, जो हमने पूरा स्क्वायर लिया है। तो अगर हम पूरे स्क्वायर की बात करेंगे तो पूरे स्क्वायर का साइड था a, तो उसका एरिया निकलेगा a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर का एरिया होता है वो है साइड स्क्वायर के बराबर। तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकलेगा a स्क्वायर के बराबर। अब पूरे स्क्वायर के 4 इक्वल क्वाड्रिलेटरल्स बने तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया बराबर होगा इन्हीं 4 क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के सम के बराबर। तो अगर हम इस पहले वाले, यह पहला जो हमने लिया, ये स्क्वायर बनता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस पर गौर करेंगे इसके सारे साइड्स की लेंथ a माइनस बी है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा, साइड है a माइनस बी तो इसका एरिया निकलेगा इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल सेकंड की बात करेंगे, इसकी लेंथ है b और इसकी ब्रेड्थ है b और लेंथ है a माइनस बी, तो इसका एरिया निकलेगा, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट्स b इंटू a माइनस बी। इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल 3 की बात करें, इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल 3 की बात करेंगे तो ये स्क्वायर बनता है कि सारे साइड्स b के बराबर है, तो इसका एरिया निकलेगा b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल 4 की बात करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा b इंटू, ये भी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ b इंटू a माइनस बी। तो इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स का सम जब हम करेंगे इनके एरियाज़ का, वही होगा इस पूरे स्क्वायर के एरिया के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर बचता है, राइट हैंड साइड में आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b इंटू ए आ जाएगा a b, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b इंटू बी आ जाएगा b स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है, फिर प्लस आ जाएगा b इंटू ए आएगा a b, फिर प्लस माइनस आ जाएगा b स्क्वायर। अब देखो प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 होता है। अब अगर हम देखेंगे तो LHS में क्या बचता है, अब हमें LHS में अगर हम गौर करेंगे तो LHS में बचता है a स्क्वायर। अब अगर हम इस AB और AB, ये तो लाइक टर्म में से AB प्लस AB हो जाएंगे 2AB, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2AB, और हमारा यहाँ बचता है माइनस b स्क्वायर, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे ये बनेगा प्लस b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमें रहता है अब सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यही है आइडेंटिटी नंबर 2 जो हमने प्रूव की विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, कि किस तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ओके, थैंक यू।